नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लघु उद्योगों की भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से लघु उद्योग भारती के तत्वाधान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाग लिया। वहीं केंद्रीय शहरी विकास एवं आश्वासन और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए लघु और कुटीर उद्योग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम और केंद्रीय मंत्री ने इन उद्यमियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं, सुझाव और योगदान पर चर्चा की। बता दें कि पानीपत में उद्यमी कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। पानीपत में लघु उद्योग भारती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि सीएम सैनी ने शिरकत की। उद्यमियों की समस्या, सुझाव और योगदान पर उन्होंने चर्चा की और साथ ही इस दौरान काफी उद्यमियों ने और लघु उद्यमियों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिस पर सीएम ने उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए उनके योगदान पर चर्चा की। हिसार में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने की। इस बैठक में गत बैठकों के लंबित परिवाद के अलावा हाल ही में आमजन द्वारा दिए गए परिवादों को रखा गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि आज इस बैठक में कुल 14 मुद्दों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 8 का समाधान किया गया और 6 मुद्दों को पेंडिंग रखा गया है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि तथा संबंधित अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से शिकायतों का निवारण हुआ है। जो मीटिंग थी इसमें 14 मत थे। 14 में से 8 का समाधान किया और 6 को पेंडिंग किया है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति तो हॉस्पिटलाइज था, जो बॉम्बे में उसका किडनी का ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए आपातमान के चलते उसको भी इसलिए पेंडिंग किया है। तो सभी का प्रॉपर समाधान किया जा रहा है। तो मैं इसके लिए सभी अधिकारी का और मेरे साथी जो जनप्रतिनिधि, उनका भी विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि प्रेस भी हमें पूरा सहयोग करती है। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लाल पंवार जी, माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री हरियाणा सरकार की जोरदार। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण बल्लभगढ़ में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम के बाद वे स्थानीय बीजेपी नेता के आवास पर पहुंचे, जहां उनका लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब भी दिए। मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर और अन्य समाज सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता विश्व स्तर पर लगातार बढ़ रही है। बाढ़ की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आए हैं, क्योंकि यहां कई नदियां बहती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरा मंत्रिमंडल राहत कार्यों में जुटा हुआ है। उनके प्रयासों से प्रदेश में कोई बड़ी त्रासदी नहीं हुई। नुकसान का सर्वेक्षण जारी है और सरकार पूरी क्षति की भरपाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया जाता है। क्योंकि मोदी जी विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता हैं और लगातार उनकी रैंकिंग 7-8 वर्ष से सब नेताओं से बहुत ऊपर चल रही है। जो नीतियां मुख्य रूप से जनता में, देश में लागू की, उन सभी योजनाओं को लेके प्राथमिकता के आधार पर हम ये पखवाड़ा करता है। जैसे स्वास्थ्य विभाग है, स्वच्छता का काम है, ये अनेक और इस तरह के जो काम हैं, विद्युत विभाग का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, इन सभी कामों को
हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्राथमिकता के आधार पर सप्ताह में कैंप लगा के ब्लड कैंप लगाए जाते हैं। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने अधिक वर्षा के कारण जल भराव से ग्रस्त गांव अलखपुरा, सागवान, दांगकला, दांगखुर्द, बलियाली सहित अन्य गांवों का दौरा कर जल भराव की समस्या का जायजा लिया। इस दौरान संगठन के जिला प्रधान रोहता सिंह, जिला सचिव एडवोकेट बस्तीराम ने कहा कि सरकार पानी की निकासी का कार्य बहुत धीमी गति से चला रही है। यदि राहत कार्य इसी तरह चलता रहा तो किसान को रबी की फसल की बुआई से वंचित होना पड़ेगा। बता दें कि तो शाम में AIKSM ने मंत्री ने जाकर जल भराव वाले गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ित किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि किसानों की राहत के लिए सरकार द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है और जो भी राहत काम योजनाएं चलाई जा रही हैं वो बहुत धीमी गति से चलाई जा रही हैं। अगर इसी तरह से ये राहत कार्य चले तो रबी को किसानों को रबी की फसल से वंचित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम मांग करेंगे सरकार की ओर से जल्द काम पूरा कराया जाए और जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दिया जाए। पिछले लंबे समय से नारनौल के वकीलों के साथ हो रही अनेक घटनाएं और उसके बाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर वकीलों का गुस्सा फूटा और उन्होंने नारनौल के लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर इसका विरोध जताया। साथ ही इन घटनाओं को लेकर नारनौल के जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार को एक मांग पत्र भी दिया। हमारी जिला बार एसोसिएशन की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन के रूप में हम पूरे सभी वकील डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी कुछ मांगे हैं। जिला पुलिस के खिलाफ पिछले मार्च से लेकर अब तक कुछ मामले ऐसे हुए हैं जिला प्रशासन नॉन कोऑपरेशन के साथ वकीलों के साथ कार्रवाई कर रही है। मेरे एक वकील के साथ 9 तारीख को 9/9/2025 को एसडीएम कोर्ट नारनौल में एक वकील साहब अपनी केस की पैरवी के लिए आते हैं तो एक बंदा जो वकील साहब के खिलाफ भी नहीं है, जिसको जानते भी नहीं है, वो वकील साहब के साथ मारा पीटी करते हैं, उनके साथ खून आते हैं, नक्सीरी आती है। सेम डे हमने वकील साहब ने मुकदमे के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, आज तक कोई पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। रतिया में स्टेट हाईवे निर्माण के साथ बनाए जा रहे नाले को लेकर दुकानदारों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बरसाती पानी की निकासी के लिए बुढ़लाड़ा रोड पर नाले का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन दुकानदारों ने ठेकेदार पर घटिया सामग्री और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। दुकानदारों का कहना है कि नाले की खुदाई के दौरान सीवरेज पाइप और दुकानदारों के आगे लगे पत्थर जबरदस्ती तोड़ दिए जा रहे थे, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही नाले के निकाला कीचड़ सड़क पर डालने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है और नाले का काम खराब हो रहा है। हमारी दुकान भी टूट रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो काम करवा रही है, जो नाले का काम करवा रही है, उसको सही ढंग से करवाए। पहले तो मलबा जो नीचे का मतलब वो निकालने, पानी निकाल नहीं रही है और जो गार निकाल नहीं रही है, मलबा ऊपर से ऊपर डाली जा रहा है, गारा बनता जा रहा है दिनों दिन। आगे क्या कामयाबी होगी? दोबारा फिर ये काम, दोबारा यही काम होगा। हमारा जो काम पानी की निकासी वो चलनी नहीं, जब बारिश आएगी दोबारा से फिर फ्लो बढ़ जाएगा, पानी बाहर आएगा, फिर दोबारा से यही काम दोबारा चलेगा। इससे पहले ही काम इसका सही ढंग से किया जाए, सही प्रावधान हो, सही काम हो, तो हमें भी दिक्कत नहीं, आपको भी दिक्कत नहीं। हम तो सरकार से ये चाहते हैं, जो काम करवा रही है सरकार वो अच्छे ढंग से करवाया जाए, मलबा अच्छा ढंग से मजबूती की जाए ताकि किसी को जनता को दिक्कत ना आए। मामला ये है कि ये जो नाले का निर्माण हो रहा है बहुत ही घटिया सामग्री से हो रहा है
और ये जहाँ पे पानी नहीं निकाला जा रहा और सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही हमारी। हमने 2-3 फोन किए हैं लोगों को और ये पानी निकाले बिना ही ऊपर से बजरी और ये घोल डाला जा रहा है। गत रात्रि गांव तिलोकेवाला के पास हुए मर्डर के मामले में ग्रामीणों ने रोड जाम कर लगाया धरना। मर्डर के मुख्य आरोपी सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी। बता दें कि कलावली पुलिस ने घटना के तुरंत बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਿਕਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਤਾ, ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਕੈਂਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰ 4 ਜਣੇ ਬੋਲਵਾਲ ਨੇ, 2 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, 3 ਜਣੇ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਦਾਦੂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦਾਦੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਆ ਸਰ, ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਮਣਾ ਜੀ। खबर सिरसा से ऐलानाबाद के पास से है, जहां पुराने चोरों के मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ऐलानाबाद के चोरी के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिला पुलिस सिरसा द्वारा संपत्ति विरुद्ध अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना ऐलानाबाद ने वर्ष 2023 में दर्ज चोरी के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे तीसरे आरोपी जय किशन उर्फ कृष्ण पुत्र मक्खन सिंह के निवासी तालीवाड़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि सिरसा से साल 2023 से चोरी के मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी को पुलिस ने पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें ये मामला 2023 से चल रहा था, जब चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उस वक्त एक आरोपी फरार हो गया था, जिसे अब 2 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कलावली के गांव तिलोकेवाला में एक दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को दहशत में डाल दिया। गांव के एक युवा सनी के तेजधार हथियार से निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के विरोध में आज सैकड़ों ग्रामीणों ने कलावली रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। दरअसल घटना 2-3 दिन पहले शुरू हुई, जब एक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ चिकन कॉर्नर पर पन्नी मांगने आया। सनी द्वारा पन्नी देने से इनकार करने पर कहासुनी हो गई, जो आगे चलकर जानलेवा हमले में बदल गई। हमलावर ने सनी पर तेजधार हथियार से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। कल शाम को ये गांव तिलोकेवाड़ा में सनी नाम का लड़का है जो ये चिकन शॉप चलाता है, उसका गांव के लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था। जिस झगड़े में उसके सन्नी के फादर को चोट आई है और सन्नी जो है ना एक्सपायर हो गया है। तो इसमें तुरंत कार्रवाई करी गई है। अभी 2 आरोपियों को काबू कर लिया गया है। बाकी अन्य आरोपी उनके जो है ना उनकी तलाश के लिए पुलिस कंटिन्यू दबाव दे रही है, तो जल्दी उनको भी काबू कर लिया जाए। मेरा नाम दिलजान खाना जी। ਇਹ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਿਕਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਤਾ, ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਕੈਂਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ 4 ਜਣੇ ਬੋਲਵਾਲ ਨੇ, 2 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, 3 ਜਣੇ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਦਾਦੂ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦਾਦੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਆ ਸਰ। ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਮਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਗੀ लूचा। जुलाना क्षेत्र के शामलो कला गांव के बाबरी ने बताया कि उसी के गांव का अमन नामक एक व्यक्ति उसके लड़के 21 वर्षीय बता दें कि गांव का अमन नामक एक व्यक्ति ने उसके लड़के 21 वर्षीय के साथ मारपीट की। 21 वर्षीय दीपक को यह कहकर थाईलैंड भेज दिया था कि वे हर माह 1,20,000 रुपए नौकरी लगवाएगा और दीपक को वहां पर कंप्यूटर पर काम करना है। अमन ने कागजात तैयार कर दीपक को थाईलैंड फरवरी माह में भेज दिया। इस काम में अमन ने 5 लाख रुपए लिए। कुछ माह तक उसके बेटे के साथ उसका कोई संपर्क नहीं हुआ। एक दिन दीपक का फोन आया कि थाईलैंड से उसको म्यांमार देश भेजा जा रहा है, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उसे 19 घंटे काम लिया जाता है और वहां से निकलने नहीं दिया जाता। काम नहीं करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। दीपक ने बताया कि अपने घर जाने के लिए वे 7 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उसे रुपए में खरीदा है, 7 लाख दे दो और अपने देश चले जाओ। हम पहले तो भरोसा दे रहे हैं, 15 दिन हमारा घर चक्कर काटे उसकी खूब। भाभी सही काम है। उसका घर क्या ने भी कही कि वैसे ही काम, उसकी माँ ने जो मान लिया खुद न बोली तरह चलो वह तरह चोर काम थे जगह ना तो 3 दिन में तरह चोर उल्टा लिया था। वो फिर घर आकर कह के भी लड़के भी गई खूब। हम कई मना जोड़ कर कई तू अपने घर आती ठीक है तो तरना जब कही थी आमना तनक में कंधे हम जाना मन ये बामा मन तो बात करो हाँ मन न कहूँ ये मतलब गला बेस्ट बांधी को छोर ने की कहा आपकी फोन करके आपके साथ मेरे ती छोरा नहीं आई बात कही नु बोला मम्मी तेरे भाई करे कड़वा है जनता ने तुमने कड़वा दे मैंने टॉर्चर करे करंट लावे मेरे करे 15-20 किलो की बोतल पेप्सी के दिन रात खुआए रो मैंने 19 घंटे काम करवा मैं एक टाइम खाना दी मैं। तो आपका छोरा धोखाधड़ी होगी? हाँ मेरा छोरा गला धोखाधड़ी घड़ी कर दी इसने। क्या चाहते हो अभी? हम तो यही चाहूँ सरकार के बात छोड़ कर विनती है उनता है कि वो हमारा लड़का ने सूत्र डाला हमारे घर लिया कर छोड़ दे। बल्लभगढ़ के मेन बाजार स्थित अग्रवाल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10 मिनट देर से आने पर दर्जनों छात्रों को प्री एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया और उन्हें स्कूल के बाहर सड़क पर खड़ा कर दिया गया। इससे नाराज छात्रों ने सड़क जाम कर दी, जिससे बाजार में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर हालात संभाले, छात्रों और स्कूल प्रशासन से बातचीत की और बच्चों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दिलवाई।
बताया पेरेंट्स को बताया हुआ है कि भाई लेट आते हैं, इनके पेरेंट्स को बताया हुआ है। कल से आपने इसी विरोध में आपने रोड जाम किया है क्या? इसी विरोध में हमने रोड जाम किया है या तो हमें स्कूल में एग्जाम या तो फिर हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। हम क्या करते हैं दोनों चीजों में देखते हैं ये कंफ्यूजन कहाँ जाता है। फिलहाल जाम वही तुम कह रहे हैं प्रिंसिपल मैम से तो बात करा दो आप। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य समापन हो गया। अंतिम दिन समुद्र किनारे यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें आहुतियां डाली गई। इस मौके पर कई गणमान्य हस्तियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के समापन समारोह में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, स्वामी ज्ञानानंद महाराज, विदेश मंत्रालय में दक्षिण क्षेत्र सचिव नीना मल्होत्रा और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के सचिव अमित अग्रवाल मौजूद रहे। इस दौरान बाली और कुरुक्षेत्र को जोड़ने के लिए एक कल्चरल संग्रहालय बनाने पर विचार किया गया। मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि देश के कोने कोने से गीता प्रेमी यहां पहुंचते हैं। वहीं नीना मल्होत्रा ने बताया कि गीता महोत्सव को 40 देशों में मनाने का प्रयास किया जा रहा है और कुरुक्षेत्र के गीता जयंती महोत्सव में विदेशी प्रतिनिधियों को बुलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जो एक लक्ष्य इन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सवों के आयोजन का है कि भगवद गीता जो एक वैश्विक ग्रंथ है, पूरा विश्व इस बात को समझे कि गीता केवल हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ नहीं, गीता पूरे विश्व की आवश्यकता है, गीता पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान है। उसी निमित्त से यहाँ इस बार इंडोनेशिया के सुंदर प्रकृति और संस्कृति के दिव्य मिश्रण से युक्त शहर बाली में ये आयोजन हुआ और अच्छी प्रेरणाओं के साथ हुआ। बाली प्रशासन, यहाँ के राज्यपाल, यहाँ की असेंबली और भारत से यहाँ जो CGI हैं उनका सहयोग, इंडियन एम्बेसी का सहयोग और यहाँ जो ICCR है भारत की ओर से उनका सहयोग और विशेष रूप से MEA जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। इंडोनेशिया के बाली में आयोजन हुआ आज उसका समापन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हम गवर्नर बाली से हमारी मुलाकात हुई। जो हरियाणा चाहता है, जो देश चाहता है, हरियाणा क्या चाहता है कि बाली और हरियाणा के बीच में जो सांस्कृतिक भाव है, सद्भाव है, और ज्यादा बढ़े। जो कल्चरल सद्भाव और ज्यादा बढ़े, उसके लिए प्रयास जारी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, भारत सरकार के थ्रू, कि यहाँ पर एक सांस्कृतिक केंद्र बने बाली के अंदर, और उसी तरह का केंद्र भारत में कुरुक्षेत्र में बने। इस बात के लिए प्रयास जारी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस बात में भी हमारे को कामयाबी मिलेगी। देश के कोने कोने से 200 से ज्यादा गीता प्रेमी डेलीगेट्सों ने हिस्सा लिया और बहुत अच्छे से ये समापन हुआ। I want to say MEA is very happy and proud to be associated with this wonderful initiative of Haryana to take the eternal wisdom, the teachings, the message of Gita all over the world. And I'm very happy that this international celebration this year for the first time has started with Bali, land with which we have a very special cultural connect. So I would like. फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।